बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम जो कि हम यूज़ कर लेती है इन आवर डेली कैलकुलेशन। जब हम ड्रग की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सिस्टम की मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ होती है, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन्स होती है। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकती है, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, और वो कौन कौन से सिस्टम्स है जिसको हम मोस्टली यूज़ कर लेती है इन आवर डेली लाइफ इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यानी मेजरमेंट के लिए, ड्रग की कैलकुलेशन के लिए वो हम कौन कौन से सिस्टम जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ड्रग कैलकुलेशन वी में यूज़ 3 डिफरेंट सिस्टम। ड्रग की कैलकुलेशन में हम मोस्टली 3 सिस्टम जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट सिस्टम जो है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स सिस्टम, और ये फ्रेंच की इन्वॉल्व सिस्टम है, यानी ये फ्रेंच से जो है ये स्टार्ट हुआ है। द मैट्रिक्स सिस्टम इज़ अ सिस्टम दैट यूज़ द यूनिट ऑफ, और मैट्रिक्स सिस्टम वो सिस्टम्स है जिसको हम मोस्टली फिजिकल साइंसेज में भी हम इस्तेमाल कर सकती है, फिजिक्स में, केमिस्ट्रीज में भी हम इसको मोस्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो यूनिट्स है मोस्टली जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है लेंथ के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल कर सकती है वो मीटर्स है, और इसकी जो सिंबल है वो स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट कर सकती है। वेट के लिए ग्राम, जिसको हम g से या कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए लीटर, या इसको हम कैपिटल L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब यह है कि मैट्रिक सिस्टम वो सिस्टम्स है जिसमें हम मेजरमेंट की जो यूनिट्स है, बेसिक मेजरमेंट के लिए लेंथ के लिए हम मीटर, वेट के लिए हम ग्राम, और वॉल्यूम के लिए हम लीटर की जो बेसिक यूनिट्स है ये हम इस्तेमाल कर सकती है। तो मतलब यह है कि अगर इस तरह कोई सिस्टम या इस तरह कोई यूनिट्स हम किसी जगह पे जो है इस्तेमाल कर सके तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे हम मैट्रिक सिस्टम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की कन्वर्जन है, यानी 1 किलोग्राम, लेट सपोज 1 किलोग्राम जो है ये इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 ग्राम जो है ये 1000 मिलीग्राम्स के बराबर है, एंड 1 मिलीग्राम्स जो है ये बराबर है 1000 माइक्रोग्राम्स। इस तरह 1 लीटर जो है ये 1000 मिलीलीटर्स के बराबर है। तो मतलब यह है कि मैट्रिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम लेंथ के लिए मीटर, वेट के लिए ग्राम, और वॉल्यूम के लिए लीटर की जो बेसिक यूनिट्स है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैट्रिक सिस्टम बेसिकली इसको हम इस्तेमाल करते हैं फिजिकल साइंसेज में, लेकिन हम अपने डेली कैलकुलेशन में, ड्रग कैलकुलेशन में भी हम इस सिस्टम के साथ हमारा वास्ता पड़ता है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सिस्टम है उसको हम कहते हैं एपोथेकेरी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है उसको हम कहते हैं एपोथेकेरी सिस्टम, और एपोथेकेरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसको हम हॉस्पिटल सेटिंग में, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में, मेडिकल साइंसेज में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं एपोथेकेरी सिस्टम। यानी जिस तरह हमने मैट्रिक सिस्टम की बात की कि मैट्रिक सिस्टम को मोस्टली हम यूज़ कर लेती है फिजिकल साइंसेज में, लेकिन एपोथेकेरी जो सिस्टम है उसको हम अपनी मेडिकल साइंसेज में या जितनी भी हमारी अप्रोच होती है हॉस्पिटल में वहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट इज़ यूज इनसाइड हॉस्पिटल एंड बाय फिजिशियन एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी वो सिस्टम जो कि फिजिशियन यूज़ कर लेती है, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूज़ कर लेती है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर जो लोग काम कर लेती है वो यूज़ कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं एपोथेकेरी सिस्टम। और इसमें वेट के लिए हम ग्रेन, और इस तरह वॉल्यूम के लिए हम ड्रेम की जो एब्रिविएशंस है, जो बेसिक यूनिट्स है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस सिस्टम को हम मजीद डिटेल के साथ कवर करेंगे कि कौन कौन से यूनिट्स है उसके, और किस तरह हम इसकी यूनिट्स को मैट्रिक सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी इक्विवेलेंसी है, इसकी कन्वर्जन किस तरह हो सकती है। थर्ड जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं हाउस होल्ड सिस्टम, और हाउस होल्ड सिस्टम वो सिस्टम है जिसको हम अपनी घरों में, अपनी किचन्स में, अपनी घरेलू ज़िंदगी में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वो सिस्टम जिसको हम अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम कहते हैं हाउस होल्ड सिस्टम। द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट इज़ मोस्टली यूज एट होम स्पेशली एट किचन। दिस सिस्टम इंक्लूड, यानी जिस तरह हम टी स्पून्स के बारे में बात कर रहे हैं, टेबल स्पून के बारे में कि चाय में 1 टी स्पून जो है वो शुगर ऐड किया जाए, 2 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड किया जाए, यानी मतलब ये है कि हम टी स्पून, इस तरह कप्स वगैरह की हम बात कर रहे हैं। तो ये जितनी भी कॉन्सेप्ट है इसको हम यूज़ कर लेती है मेडिकल साइंसेज में भी, और ये डिराइव्ड है बेसिकली फ्रॉम द हाउस होल्ड सिस्टम। तो इसमें हम यूज़ कर लेती है जिस तरह ड्रॉप्स है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रॉम द सिंपल ऑफ GDTs, और इस तरह टी स्पून है TSP, टेबल स्पून है TBSP, इस तरह ओनस है, कप्स है, पिंट्स है, क्वार्ट्स है, गैलन्स है, ये मुख्तलिफ किस्म की यूनिट्स है जिसको हम यूज़ कर लेती है हाउस होल्ड में, यानी किचन में हम अपनी डेली इस्तेमाल के दौरान हम उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह हम उसको मेडिकल साइंसेज में भी, यानी ड्रग की कैलकुलेशन में भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड अप्रॉक्सीमेट इक्वलेंसी या इक्वलेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अक्सर जो है अगर आप लोग देख ले तो तकरीबन 30 से लेके 40 तक या 50% तक जितनी भी MCQs होती है वो इन टेबल से जो है वो रिपीट होती है कि किस तरह हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी इक्वलेंसी क्या है, किस तरह हम सिस्टम को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकती है। तो ये 3 सिस्टम है। सबसे फर्स्ट सिस्टम जो है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स सिस्टम। इसके बाद जो दूसरा सिस्टम है उसको हम कहते हैं एपोथेकेरी सिस्टम, जिसको हम हॉस्पिटल के अंदर मोस्टली यूज़ कर लेते हैं। और थर्ड जो है इसको हम कहते हैं हाउस होल्ड सिस्टम, जिस तरह हमने बात की कि इसको हम मोस्टली किचन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 1 मिनिम की, यानी वॉल्यूम्स के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन डिफरेंट सिस्टम में वो ये है। यानी वॉल्यूम्स के लिए फ्लूइड की जो वॉल्यूम्स है उनके लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के हम यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है 1 मिनिम। यानी एपोथेकेरी सिस्टम में जो मिनिम की यूनिट है मिनिम, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल m से। ये बराबर है 1 ड्रॉप या 1 GDT के। यानी 1 मिनिम जो है ये हाउस होल्ड सिस्टम में एक ड्रॉप, किसी भी चीज़ की जो एक ड्रॉप्स होती है सिंगल, ये 1 मिनिम के बराबर होती है। तो इस तरह अगर आपसे पूछा गया कि 2 मिनिम कितने ड्रॉप्स के बराबर होती है, तो देखिए 1 मिनिम 1 ड्रॉप्स के बराबर होती है। इस तरह 2 मिनिम जो है ये 2 ड्रॉप्स के बराबर होती है। 2 मिनिम 2 ड्रॉप्स और 3 मिनिम 3 ड्रॉप्स, और इस तरह 5 मिनिम जो है वो 5 ड्रॉप्स के बराबर होती है। तो मतलब यह है कि दे आर पैरेलल विद ईच अदर। इस तरह अगर हम मिलीमीटर की बात करें, ml की बात करें, तो देखिए मिलीमीटर और ml जो है ये एक चीज़ है। यानी cc क्यूबिक सेंटीमीटर, और इस तरह मिलीमीटर ये एक चीज़ है। किसी जगह पे cc लिखा होता है, किसी जगह पे ml लिखा होता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ml और cc जो है ये एक चीज़ है। इस तरह 1 मिलीलीटर ये हम थोड़ा सा जो है वो हायर यूनिट की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं। यानी स्मॉल यूनिट से हमने स्टार्ट की मिनिम से, और हम लार्जर यूनिट की तरफ जो है वो हम चले जा रहे हैं। तो इस तरह 1 मिलीलीटर जो है ये बराबर है 15 से लेके 16 मिनिम्स। इस तरह ये बराबर है 15 से लेके 16 GDTs। चूंकि मिनिम और GDTs ये आपस में बराबर है, इस तरह 1 मिलीलीटर अगर आपसे पूछा गया, मुख्तलिफ किस्म के MCQs में आ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा गया कि 2 ml जो है ये कितने मिनिम्स के बराबर है या ये कितने GDTs के बराबर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चूंकि 1 मिलीलीटर ये बराबर है 15 से लेके 16 मिनिम्स या GDTs, तो इस तरह आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस तरह 4 मिलीलीटर जो है या 4 cc ये बराबर है 1 ड्रेम। ड्रेम को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं विद dr, और इस तरह ये 4 ml या 4 cc's के बराबर है। तो मतलब यह है कि ये 4 ड्रेम यानी 4 ml जो है ये 1 ड्रेम्स के बराबर है, और 1 ड्रेम जो है ये 4 ml या 4 cc's के बराबर है। और इस तरह 1 ड्रेम्स जो है ये बराबर है 1 टीस्पून या ये बराबर है 60 ड्रॉप्स या 60 GDTs। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर जो है MCQs में पूछा जा सकता है कि 1 ड्रेम जो है ये कितने ड्रॉप्स के बराबर है, या 1 ड्रेम जो है ये कितने टेबल स्पून्स के बराबर है, या इस तरह पूछा जा सकता है कि 1 ड्रेम जो है ये कितने ड्रॉप्स के बराबर है, या फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि 2 ड्रेम जो है ये कितने ड्रॉप्स के बराबर है। तो आपने इसको जो है कैलकुलेट करना है। अगर आपको ये बेसिक नाउन रेशियो का पता है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक साइड पे आप लोग रेशियो और प्रोपोर्शन के थ्रू ड्रेम लिखते, दूसरी साइड पे आप लोग जो है वो ड्रॉप्स लिख दे। तो चूंकि 1 ड्रेम जो है ये बराबर है 60 ड्रॉप्स के, इस तरह अगर आपसे पूछा गया कि 2 ड्रेम जो है ये कितने ड्रॉप्स के बराबर है, तो ये अननोन हो गया। इस तरह करके आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x की जो रेशियो है वो बराबर होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 60, यानी 2 ड्रेम जो है ये बराबर होगी 120 ड्रॉप्स। तो इस तरह, या 120 ड्रॉप्स या 120 GDTs। तो इस तरह आप किसी भी MCQs को आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये कन्वर्जन्स का पता हो। इस तरह 15 मिलीलीटर्स या 15 ml या 15 cc ये बराबर है 1 टेबल स्पून। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि 1 टेबल स्पून जो स्मॉल कप हम यूज़ कर लेते हैं ये कितने ml के बराबर होती है, और 1 टेबल स्पून जो बड़ा वाला कप है, जो बड़ा वाला वो टेबल स्पून है वो कितनी जो है ml के बराबर होती है। आपको याद रखना है कि 15 ml जो है ये बराबर है 1 टेबल स्पून। इस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि 1 टेबल स्पून जो है ये बराबर है 3 टीस्पून, यानी 1 टेबल स्पून ये बराबर है 3 टीस्पून, और 3 टीस्पून बराबर है 15 ml, क्योंकि 1 टीस्पून बराबर है 4 या 5 cc। तो इस तरह अगर 15 हो गई तो ये तकरीबन बराबर होगी 3 टीस्पून, यानी 1 टेबल स्पून जो है ये बराबर है 3 टीस्पून या ये बराबर है 15 ml। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि टेबल स्पून, टीस्पून और इस तरह ml के दरमियान रिलेशन क्या है।
इस तरह हम मजीद आगे जा रहे हैं। 30 मिलीलीटर या 30 सीसी बराबर है 1 ओनस। ओनस को हम ओस से भी रिप्रेजेंट कर सकती है। तो इस तरह पूछा जा सकता है कि 2 ओस कितने ml के बराबर होती है, या 5 ओस कितने, या ओनस कितने जो है वो मिलीलीटर्स के बराबर है। तो ये आपको याद रखना चाहिए फिंगर टिप के ऊपर। और इसी तरह हमने ये भी बात की है कि चूंकि 1 टेबल स्पून ये 15 ml के बराबर है, इस तरह यहाँ पे चूंकि 30 ml है, तो इसका मतलब यह है कि 30 ml ये 1 ओनस के बराबर है, और 1 ओनस ये बराबर है तकरीबन 2 टेबल स्पून की। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 1 टेबल स्पून जो है 1 ओनस कितने टेबल स्पून के बराबर होती है। या अगर आपसे ये भी पूछा गया कि 1 ओनस कितने टी स्पून के बराबर होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चूंकि हमने पढ़ा है कि 1 टेबल स्पून ये 3 टी स्पून के बराबर है, तो इस तरह 1 ओनस चूंकि 2 टेबल स्पून के बराबर होती है, इस तरह 1 ओनस अगर हम उसको टी स्पून में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये बराबर होगी तकरीबन 6 टीस्पून। तो मतलब ये कि 1 ओनस ये बराबर है 6 टीस्पून, या अगर हम टेबल स्पून में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर होती है। इस तरह 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर ये बराबर होती है 1 क्वार्ट्स की। और इस तरह जो हाउस होल्ड सिस्टम है उसमें भी हम क्वार्ट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ये भी पूछे जा सकते हैं कि 1 क्वार्ट्स जो है ये कितने मिलीलीटर के बराबर होती है, या 5 क्वार्ट्स कितने जो है मिलीलीटर के बराबर होती है। तो ये यूनिट्स आपको जो है फिंगर टिप के ऊपर आपको याद रखना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं वेट की, यानी वेट के लिए हम कौन से यूनिट इस्तेमाल कर सकती है। तो फर्स्ट जो है ये मेट्रिक सिस्टम है, इसके बाद जो है ये एपोथिकरी सिस्टम है, और लास्ट में जो है ये हाउस होल्ड सिस्टम है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की मेजरमेंट यूनिट्स हम इस्तेमाल कर सकती है। तो मेट्रिक सिस्टम में हम जो यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो है वो थोड़े से लार्जर की तरफ, फ्रॉम द स्मॉलर यूनिट हम लार्जर की तरफ जा रहे हैं। तो 1 मिलीग्राम जिसको हम mg से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एपोथिकरी सिस्टम में बराबर है तकरीबन 1000 माइक्रोग्राम से। इस तरह 60 मिलीग्राम जब बराबर है ये 1 ग्राम। यानी अगर आपसे पूछा गया कि 1 ग्राम जो है ये कितनी मिलीग्राम्स के बराबर होती है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि एपोथिकरी सिस्टम की जो यूनिट्स है जिसको हम ग्राम कहते हैं, ग्रेन कहते हैं, और ग्रेन जो है ये वेट की यूनिट है, यानी ये मास की यूनिट है। तो मतलब ये है कि 1 ग्राम जो है ये बराबर है 60 मिलीग्राम। तो इस तरह 1 ग्राम जो है ये बराबर है 15 ग्राम्स, या इसको हम कहते हैं 1000 मिलीग्राम्स माइक्रोग्राम्स। तो ये आपस में कन्वर्जन है यूनिट्स की। इस तरह 454 ग्राम्स जो है ये बराबर है 16 ओनस, यानी 16 ओनस जो है ये बराबर है 454 ग्राम्स की। और इस तरह ये बराबर है 1 पाउंड्स की, यानी हाउस होल्ड सिस्टम में जिसको हम IB कहते हैं, IB से रिप्रेजेंट कर लेते हैं पाउंड्स। तो 1 पाउंड जो है ये 16 ओनस, और इस तरह 1 पाउंड 454 ग्राम्स के बराबर होती है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 1 पाउंड कितने के बराबर होती है। इस तरह अगर हम पाउंड्स को किलो के साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम जो है ये बराबर है 2.2 पाउंड्स। तो ये भी आपको मोस्टली जो है वो हम यूज़ कर लेती है कि फॉर एग्जांपल 4.5 पाउंड्स कितने ग्राम्स के कितने किलोग्राम्स के बराबर होती है। तो इस तरह आप किलोग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकती है, इसको आप ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो किसी भी यूनिट को आप आपस में जो है इंटर कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन अगर आपको बेसिक यूनिट की कन्वर्जन्स का और बेसिक यूनिट की जो इक्विवेलेंसी है अगर आपको उनके बारे में पता हो। ड्रग इन सोल्यूशन मेजरमेंट, तो मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स है, मुख्तलिफ किस्म की जब सोल्यूशन हम प्रिपेयर कर लेती है तो उसमें हम कुछ एब्रीविएशन जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक कॉमन एब्रीविएशन है जिसको हम डेली लाइफ में जो है वो हम एज ए शॉर्टकट हम यूज़ कर ले सकते हैं, एज ए मिसलेनियस हम उसको यूज़ कर लेते हैं ताकि हम उसकी जो पूरा फॉर्म्स होती है ताकि हम उसको रिपीट करने से बच जाए। तो सीसी जिसको हम ml के बराबर जो है वो समझ लेते हैं कि 1 ml 1 cc के बराबर होती है। तो इसका जो फुल फॉर्म्स है उसको हम कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। कैपिटल D या स्मॉल dr इसको हम कहते हैं ड्रैम, और ये यूनिट है एपोथिकरी सिस्टम में। इस तरह ओज ये ओनस ये भी वेट की यूनिट्स है। G का मतलब ये कैपिटल G या स्मॉल g ये ग्राम्स के बराबर होती है। GR ये ग्रेन्स के बराबर होती है। GDT ये ड्रॉप्स के बराबर होती है। kg का मतलब है किलोग्राम। L का मतलब ये है लीटर। MCG का मतलब है माइक्रोग्राम्स। MEQ का मतलब ये है मिली इक्वलेंट। MG का मतलब ये है मिलीग्राम। ML का मतलब ये है मिलीलीटर। M का मतलब ये है मिनिम। ये भी एपोथिकरी सिस्टम की एक यूनिट से। PT का मतलब ये है पेंट, 1 पेंट ब्लड, 2 पेंट ब्लड जो कि हम मोस्टली यूज़ कर लेते हैं। QT का मतलब है क्वार्ट, और एक क्वार्ट जो है तकरीबन बराबर है 1000 या 1 लीटर ऑफ द
mls की अगर हम मेट्रिक सिस्टम के साथ उसकी कंपेयर करें। एस का मतलब ये है 1/2, TBS का मतलब ये है टेबल स्पून, या कैपिटल T अगर किसी जगह पे लिखा हो तो इसका मतलब ये है टेबल स्पून, और इस तरह अगर स्मॉल t और TSP लिखा हो तो इसका मतलब ये है टी स्पून। यू का मतलब है यूनिट, MU का मतलब ये है मिली यूनिट। तो ये कुछ एब्रीविएशंस है, मोस्टली हम यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अगर किसी जगह पे ये एब्रीविएशंस दिया गया हो तो आपको उसके बेसिक यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम डेली लाइफ में जब हम किसी प्रिस्क्रिप्शन को हम फॉलो कर लेते हैं, जब हम किसी प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो कर लेते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है HS लिखा होता है, OD लिखा होता है, BD लिखा होता है, तो इसको आपको जो है पता होना चाहिए। AS का मतलब ये है लेफ्ट ईयर, AD का मतलब ये है राइट ईयर, यानी कि मतलब ये है कि अगर किसी जगह पे AS लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रग्स है, ये जो ड्रॉप्स है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं लेफ्ट ईयर्स के लिए। यानी कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं कि उसके एक कान में प्रॉब्लम होती है, किसी के दूसरे कान में प्रॉब्लम्स होती है, तो इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्डर हम जो है वो फॉलो कर लेते हैं। AU का मतलब ये है ईच ईयर्स, यानी अगर दोनों में प्रॉब्लम्स और हम उसकी जो है कुछ दे रहे हो। I का मतलब ये है इंट्रामस्कुलर, IV का मतलब ये इंट्रावेनस, IVBP का मतलब ये है इंट्रावेनस PG बैग। तो कुछ ड्रग्स हम इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं कि उसको हम IV के थिएटर्स के जरिए हम पेशेंट को देते हैं, लेकिन वो 24 आवर पेशेंट को वो कंटिन्यूस रहती है। यानी मतलब ये जिस तरह लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, जिस तरह एड्रेनालिन, एट्रोपिन्स होती है, जो कि पेशेंट्स को हम 24 आवर जो है वो हम पेशेंट को इन्फ्यूज़ कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं IVBP। V या PV का मतलब ये है वेजाइनली। जो ड्रग्स हम वेजाइनली, मोस्टली हम फैमिली प्लानिंग के लिए जो मेडिसिन यूज़ कर लेती है उसको हम वेजाइनली यूज़ कर लेती है, पेशेंट को हम देते हैं, पेशेंट को हम एडवाइस कर लेते हैं। OS का मतलब ये है लेफ्ट आइज, OD का मतलब ये राइट आइज। इस तरह OD का मतलब ये है राइट आइज, OU का मतलब है ईच आइज, PO का मतलब ये है बाय माउथ, यानी पर ओरल, यानी इसको हम कह सकते हैं जो मेडिसिन हम, जो टेबलेट्स हम ओरली पेशेंट को दे देते हैं तो उसके लिए हम PO जो है हम पेशेंट की चार्ट्स के ऊपर लिख देते हैं। RR या PR का मतलब ये है बाय रेक्टम, मुख्तलिफ किस्म की लैक्सेटिव्स होती है, मुख्तलिफ किस्म की जो है एनीमास होती है जिसको हम रेक्टम के थ्रू हम पेशेंट को दे देते हैं, तो उसके लिए हम R या PR जो है हम लिख सकते हैं। R का मतलब है राइट, L का मतलब है लेफ्ट, SE या SQ का मतलब है सबक्यूटेनियस, जिसको हम स्किन की एपिडर्मिस के नीचे हम दे देते हैं। SS का मतलब ये है स्विश एंड स्वॉलो, यानी गर्गलिंग के लिए या स्वॉल्विंग के लिए हम जो ऑर्डर लिखते हैं उसको, उसके लिए हम जो है S एंड S जो है ये हम लिख सकते हैं स्विश एंड स्वालो, यानी गार्गलिंग। और इस तरह अगर किसी मेडिसिन की स्वाल्विंग भी होनी चाहिए तो उसके लिए हम SS का जो एब्रीविएशन है वो हम इसके लिए इस्तेमाल। टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मुख्तलिफ किस्म की टाइम्स है कि कौन कौन से टाइम पे हमने पेशेंट को मेडिसिन देना है, ड्रग्स देना है, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म की टाइम्स जो है ये भी फॉलो कर सकते हैं। ये भी पेशेंट की चार्ट्स के ऊपर लिखे होते हैं। मेजॉरिटी मैथ्स के MCQs में इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस आ जाती है। AC का मतलब ये बिफोर मील्स, यानी अगर कोई टेबलेट या कोई ड्रग्स पेशेंट को खाने से पहले देनी चाहिए तो इसके लिए हम AC जो है इसकी एब्रीविएशन लिख सकते हैं। मोस्टली जितने भी GI सिस्टम्स की मेडिसिन होती है तो इसके लिए हम ये वर्ड्स लिख सकते हैं, या जो भी मेडिसिन हो जिसको हम एम्प्टी स्टमच पे पेशेंट को हम दे देते हो तो उसके लिए हम AC जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। AD का मतलब है एज डिज़ायर्ड, यानी जब पेशेंट चाहे तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। BID का मतलब है ट्वाइस अ डे, यानी 2 दफ़ा टाइम्स में, तो इसके लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो ड्रग्स जिसको हम 12 आवर्स के बाद हम पेशेंट को दे रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं BID, यानी इस टाइम्स को हम कहते हैं BID। तो ये मुख्तलिफ किस्म की आपको इस तरह जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। इस तरह HS का मतलब है एट बेड टाइम, यानी सोने से पहले हम जो ड्रग्स पेशेंट को दे देते हैं या जो भी मेडिसिन हम उसको दे देते हैं तो उसके लिए हम HS का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। PS का मतलब है आफ्टर मील्स, यानी खाने के बाद, यानी खुराक खाने के बाद जो हम मेडिसिन पेशेंट को दे देते हैं उसके लिए हम PC इस्तेमाल कर ले। PRN का मतलब है एज नीडेड, यानी जब पेशेंट को ज़रूरत हो, जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की पेन किलर्स है तो हम पेशेंट को बता देते हैं कि जब आपको ज़रूरत हो, जब आप पेन फील कर रहे हो तो आप इसको इस्तेमाल करें। Q या QM का मतलब है एवरी मॉर्निंग, यानी हर सुबह जो है आप इस्तेमाल करें, तो इसके लिए हम ये ऑर्डर इस्तेमाल कर सकती है। QD या स्किप स्मॉल QD का मतलब एवरी डे, यानी हर एक डे। QH का मतलब है एवरी हावर, तो मैंने मतलब यह है कि एवरी हावर जो ड्रग्स या जो ऑर्डर हम फॉलो कर लेते हैं उसके लिए हम QH इस्तेमाल कर ले। Q2 का मतलब है एवरी 2 आवर्स, Q3 का मतलब यह है एवरी 3 आवर्स। QID का मतलब ये है 4 टाइम्स अ डे। QOD का मतलब ये एवरी अदर डे, यानी एक से लेके दूसरे दिन तक, दूसरे से लेके थर्ड दिन तक। तो इस तरह इसके लिए हम QOD का जो एब्रीविएशन है वो हम इस्तेमाल करते हैं। स्टेट का मतलब इमीडिएट, यानी जब पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो इमीडिएटली हम उसको कुछ ड्रग्स दे देते हो एक टाइम पे,
तो वो ऑर्डर इस टाइम पे जब पेशेंट की कोई कंडीशन सीरियस हो जाए तो हम उसको दे देते, बाद में हम उसको जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते डेली रूटीन में, तो उसके लिए हम स्टेट ऑर्डर जो है वो हम लिख देते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की चार्ट्स के ऊपर लिखा होता है कि इन्फ्यूजन्स नॉर्मल सेलाइन 500 ml स्टेट। तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा आप उसको ये नॉर्मल सेलाइन इन्फ्यूज़ करें, दोबारा उसको इन्फ्यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। TID का मतलब ये 3 टाइम अ डे, तो मतलब यह है कि एवरी 8 आवर्स। तो इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि द ड्रग दैट वी या द रूट ऑफ या द टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच वी मेक गिव अ ड्रग एवरी 8 आवर इज कॉल्ड TID स्टेट या QD। तो आपको इस तरह MCQs जो है चेंज भी किया जा सकता है।